नमस्कार दोस्तों, फोन रडार के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित और ये है आस्क फोन रडार सीरीज नंबर 1। और इस वीडियो सीरीज में मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप ट्विटर पर जाइए, अपना सवाल पोस्ट कीजिए और उसमें हैशटैग यूज कीजिए आस्क फोन रडार। अगर आपका सवाल है टेक्नोलॉजी रिलेटेड या फिर गैजेट्स या फिर फोन किसी प्रोडक्ट्स के रिलेटेड, और अगर आपको कोई और सवाल है मुझसे ब्लॉगिंग रिलेटेड, यूट्यूब रिलेटेड, तो आप यूज कीजिए हैशटैग आस्क अमित भवानी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से, और ये सवाल आया है वेंकट की तरफ से और सवाल है विच ट्राइपॉड इज द बेस्ट, विच वन आर यू यूजिंग? आस्क फोन रडार, आस्क अमित भवानी, नीडेड फॉर ए वीडियो ऑन वेबिनार रिलेटेड टूल किट। तो इनका सवाल है ट्राइपॉड रिलेटेड, और मेरे पास अभी ये वीडियो शूट हो रहा है स्मार्ट गैलेक्सी S8 से, जो है मैनफ्रोटो के ट्राइपॉड के ऊपर। मेरे पास कुछ और सोनी के ट्राइपॉड्स है, एक और मैनफ्रोटो का छोटा सा ट्राइपॉड है, स्लिक का ट्राइपॉड है, तो काफ़ी सारे ट्राइपॉड्स है। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट सिर्फ एक है, मतलब आपको जूम पैन ये सब नहीं करना है, सिर्फ एक ही एंगल से अगर आपको वीडियो शूट करने हैं, तो आप एक सोनी का ट्राइपॉड ले सकते हैं। मैं उसकी लिंक अभी नीचे की डिस्क्रिप्शन एरिया में दे रहा हूँ। अगला सवाल है वेंकट का ही, और इनका सवाल है विच कॉलम माइक इज द बेस्ट एंड विच वन आर यू यूजिंग? तो मैंने काफ़ी सारे कॉलम माइक्स यूज़ किए थे। किसी में बहुत ही कम दबी हुई ऑडियो होती थी, किसी में नॉइज़ कैंसलेशन नहीं होता था अच्छी तरह से। ये अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ ऑडियो टेक्निका का माइक्रोफोन, जिसका भी मैं एक लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसको खरीद सकते हैं। उसका प्राइस कुछ 3,300 रुपये है और 15 मीटर की वायर के साथ आता है। इस तरह से इसको आप अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और सिंपल सेटअप है। 15 मीटर का वायर है, जो ज़्यादा ही है, लेकिन अपना काम हो जाता है। और मैंने, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा था जो है शंघाई का व्लॉग, वहाँ पर भी मैंने इसी को यूज़ किया था और स्ट्रीट्स पर वॉक कर रहा था बिल्कुल अपने माइक के साथ, और बहुत ही सिंपल तरीके से काम चल गया। तीसरा सवाल है अमन का। Ask अमित भवानी, सर Honor 8 for 18,000 rupees, is it the best buy I can live with a single SIM? तो अमन, Honor 8 जब लॉन्च हुआ था तब उसका प्राइस था 30,000 रुपये, अभी 18,000 है। रीज़न क्या होगा इसके पीछे? क्योंकि Honor का नया फ़ोन आ चुका है जो है Honor 9, और वो भारत में आने वाला है 1 से 1.5 महीने के अंदर। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप Honor 8 अभी खरीदें, क्योंकि Honor 9 इसका प्राइसिंग, जिसका प्राइसिंग हो सकता है 25,000 के आसपास, क्योंकि Honor 8 Pro अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था जिसका हायर स्पेक्स थे और उसका प्राइस है 30,000 रुपये। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सिर्फ 1 से 1.5 महीने के लिए वेट कीजिए, आपको ड्यूल सिम इक्विप्ड Honor 9 खरीद पाएंगे। एक और सवाल आया है मणिकंठा मन्ना लिकर की तरफ से, और इनका बहुत ही छोटा सा सवाल है लेकिन बहुत लंबा जवाब देने वाला हूँ मैं इसका। सवाल है हाउ यू गॉट इनटू ब्लॉगिंग? आस्क अमित भवानी। तो मणिकंठा, करीब 2000 के साल में मैं इंटरनेट सर्फिंग कर रहा था, कुछ न कुछ नई चीज़ों को ढूंढते हुए, और इंटरनेट अभी बहुत ही बेसिक लेवल पर था। उस समय पे याहू चैट ग्रुप चलते थे, बहुत सारे मैसेज चलते जो होते थे ASL, मतलब सेक्स एंड लोकेशन। लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट होने में बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता था। और उस समय पे मैंने शुरू की अपनी ऑनलाइन जर्नी, और मैंने एक बुक खरीदी जो है ब्लैक बुक बाय HTML। उस समय पर HTML बेस्ड, मतलब स्टैटिक वेबसाइट्स बहुत चलती थी, और मैंने उस समय पे अपनी पहली वेबसाइट बनाई थी, और 2005 से मैंने इन वेबसाइट्स का बिजनेस शुरू किया, जहाँ पर मैं लोगों को वेब होस्टिंग, वेब डिज़ाइनिंग या फिर SEO रिलेटेड बिजनेसेस और सर्विसेज ऑफर करता था। तो आप सोच सकते हैं कि 2005 के आसपास, मतलब 12 साल पहले मैंने ये बिजनेस शुरू किया था। वैलिटी का सवाल है इज लेनोवो डिस्ट्रॉइंग मोटोरोला बाय अनाउंसिंग स्ट्रेंज फोन्स? सो वैलिटी, मैं आपके सवाल से, आपके पॉइंट से एग्री करता हूँ, क्योंकि अगर आपको याद है कि मोटोरोला एक ब्रांड रहता था जो बहुत ही यूनिक फ़ोन्स, बहुत ही फ्रेश डिज़ाइंस, और उनकी स्ट्रैटेजी भी यही होती थी। अगर आपको उनकी म्यूज़िक भी याद है, हेलो मोटो वाली, हेलो मोटो, तो बहुत ही फ्रेश लुक, बहुत ही फ्रेश अंदाज से वो अपने फ़ोन्स को लॉन्च करते थे, जो है मोटोरोला। लेकिन जब से लेनोवो ने खरीदा है तो उनका स्ट्रैटेजी बिल्कुल बदल गया है। वो बिल्कुल लेनोवो टाइप की कंपनी हो गई है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो लेनोवो अपने सारे स्मार्टफोन जैसे K3 नोट, K4 नोट, K5 नोट या फिर कोई भी और फ़ोन्स भी है, सारे बजट सेंट्रिक प्राइसिंग पे ही लॉन्च करते हैं। और अगर आप उनके मिड रेंज में भी देखो तो जूक ब्रांडेड के फ़ोन्स है, और उसके कोई प्रीमियम स्मार्टफोन्स है ही नहीं। तो ये कॉम्पीट कर रहे हैं Xiaomi के साथ और बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव स्मार्टफोन्स लेके आ रहे हैं। लेकिन मोटोरोला के साथ ऐसा नहीं था। पहले वो बहुत ही प्रीमियम लेवल के स्मार्टफोन्स लाते थे, लेकिन अब लोगों के पास उनके लिए कोई इच्छा ही नहीं रही है। लोगों को लगता है कि यार लेनोवो, मोटो सब एक ही हो गया। और इसके पीछे एक और रीज़न भी है कि जब मोटोरोला जब इनिशियल फ़ोन्स लेके आया था तो वो बहुत ही सॉफ्टवेयर पे फोकस करता था और आपको सिक्योरिटी अपडेट्स और एंड्रॉइड अपडेट्स फटाफट ऑफर करता था। लेकिन अब सब कुछ बंद हो चुका है। बहुत ही आराम से सिक्योरिटी अपडेट्स आ रहे हैं, जो मतलब हमें भरोसा था लेनोवो और मोटोरोला के साथ, एटलीस्ट वो सब खत्म हो चुका है। अगला सवाल है अभित जैन का। Ask अमित भवानी, ask phone radar. Have you used any of the Amazon basic products?
एनी प्लान्स ऑफ बाइंग वन लाइक ईयरफोन्स और एनी अदर एक्सेसरीज। सो अभी आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है मुझसे और ये रहा उसका जवाब। मेरे पास कुछ इंटरेस्टिंग पैकेजेस और कुछ और भी आने वाले हैं इसी वीकेंड तक, और ये सारे हैं अमेजॉन बेसिक्स के प्रोडक्ट्स जो मैंने अमेजॉन प्राइम डे के दिन खरीदे। कोई ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिला मुझे, किसी में 200 रुपये, किसी में 100 रुपये का डिस्काउंट मिला है, लेकिन मुझे लगा कि ये बहुत ही राइट टाइम रहेगा इन सबको मुझे अनबॉक्सिंग करने का और इनको रिव्यू करने का। तो ये सारे प्रोडक्ट्स टेक रिलेटेड नहीं है, कुछ बैकपैक्स भी है जो मुझे यूजफुल रहेंगे ट्रैवलिंग करने के लिए, लेकिन मुझे ट्रैवल करने के लिए ये सब नहीं चाहिए। मेरे पास काफ़ी सारे बैकपैक्स हैं, 7-8 तो ट्राइपॉड यहीं पर पड़े हुए हैं, तो मुझे ट्राइपॉड भी नहीं चाहिए। लेकिन ये सारे रिव्यू करने के बाद मैं आपको गिव अवे करने वाला हूँ फोनडार के ऊपर। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप जाइए phonedar.com/giveaway पर और वहाँ पर आप स्टे ट्यून्ड रहिए। अगस्त 1 को मेरा नया गिव अवे आने वाला है, जहाँ पर ना सिर्फ ये प्रोडक्ट्स, कुछ और भी स्मार्ट वेरेबल गैजेट्स या फिर कुछ और इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स भी आपको जीतने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर इनकी बात रही तो इनके वीडियोस अगले 8 से 10 दिन के अंदर लाइव हो जाएंगे इसी चैनल के ऊपर। तो आप स्टे ट्यून्ड रहिए अमेजॉन बेसिक्स के प्रोडक्ट्स के लिए। व्हेन इट विल बी पॉसिबल टू गेट अ स्मार्टफोन विद डिटेल स्पेसिफिकेशंस वी वांट इन इट, नो मॉड्यूलर। इस सवाल का जवाब यह है अंशुमन कि अगर आपको एक स्मार्टफोन ऐसा चाहिए जिसमें स्पेक्स आपके बेसिस पे हो, तो वैसा तो कोई स्मार्टफोन बन नहीं पाएगा, क्योंकि अनलेस से मॉड्यूलर रहेगा आपके हाथ में कोई कंट्रोल होगा ही नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास 4 GB रैम वाला फ़ोन हो, 16 मेगापिक्सल वाला कैमरा हो, 4000 mAh की बैटरी हो, तो अभी तो काफ़ी सारे कॉम्बिनेशंस हैं दुनिया में, और उसमें से आप ये बेस स्पेक्स के अनुसार आप एक फ़ोन ढूंढ नहीं पाएंगे जिसमें ऑलमोस्ट 95% स्पेक्स तो आपको मिल ही जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका एक मॉड्यूलर फ़ोन अगर आप लेना चाहेंगे, फिर तो ऑप्शंस बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन अभी भी मॉड्यूलर फ़ोन्स को भी बहुत समय लगने वाला है। तो चलिए हम देखते हैं कब ये फ़ोन आ सकता है। अगला सवाल है समीत अलीगावी का। आस्क अमित भवानी, आस्क फोनडार, इज Honor 8 Pro better worth buy over the OnePlus 5? Post buying Honor 8 Pro, can its OS kept updated for 3 to 4 years? तो समीत, अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एक ब्रांड आपको अपने सॉफ्टवेयर अपडेट्स 4 साल तक देगा, तो आप गलत हो। जनरली स्मार्टफोन्स की एक लाइफ साइकिल होती है 18 महीने, उससे ज़्यादा नहीं होती। जनरली 12 महीने से 18 महीने, कभी कभी 2 साल भी कोई ना कोई ब्रांड अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर ऑफर कर देगा। इसके बाद वो अपने फ़ोन को सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि उनको अपने 2 जनरेशन तक सपोर्ट कर सकते हैं, उसके बाद वो अपने नए प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस करेंगे। तो अगर आप Honor 8 या OnePlus 5 की बात कर रहे हो, तो OnePlus 5 में तो आता है स्टॉक OS की तरह ही, ऑक्सीजन OS जो बिल्कुल स्टॉक की तरह ही है। Honor 8 में भी एंड्रॉइड है, लेकिन उसके ऊपर EMUI है, और EMUI भी काफ़ी अच्छा ही कस्टमाइज्ड UI है, जैसे MIUI है Xiaomi की तरफ से, और इन दोनों की UI अच्छे ही है। लेकिन अगर आपको इन दोनों में से एक फ़ोन को खरीदना है, तो आप कैमरा के लिए, मतलब स्टैटिक फोटोज़ के लिए, या फिर अच्छी सी बैटरी के लिए Honor 8 Pro खरीद सकते हैं, और प्राइस इफेक्टिव भी उसकी, मतलब काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है OnePlus 5 के कंपेयर में। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको स्टॉक UI मिले, फिर आप OnePlus 5 को ही खरीद सकते हैं। चलिए अगला सवाल है दिवीक कितावत का। आस्क फोनडार एंड आस्क अमित भवानी, विल देयर बी ए मीटअप इन मुंबई एनी टाइम सून? दिवीक, अगले कुछ हफ्तों के अंदर मैं ट्विटर पर पोस्ट करने वाला हूं मेरे कुछ शेड्यूल्स। मुंबई का मैं अभी कंफर्म नहीं कर पाऊंगा, पुणे का कंफर्म हो चुका है, अहमदाबाद का कंफर्म हो चुका है, तो कुछ लोकेशंस अभी कंफर्म होते जा रहे हैं। और ये फैन मीटअप्स नहीं रहेंगे या ना कोई रेगुलर रैंडम मीटअप्स रहेंगे, ये रहेंगे ब्लॉगिंग और यूट्यूब के ऊपर मीटअप्स, जहाँ पे मैं आके आपसे बात करूंगा मेरी यूट्यूब जर्नी, मेरी ब्लॉगिंग की जर्नी, मैंने कैसे शुरुआत की और आप कैसे शुरुआत कर सकते हैं। ना कि आप सिर्फ आके कोई फ़ोन के बारे में सुने, लेकिन आपको कुछ इंटरेस्टिंग ज्ञान मिले और आप भी अपना कैरियर इस बिजनेस के अंदर शुरू कर पाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड रहिए, मैं आपको बताते रहूँगा कैसे, जैसे ही हमारे पास कुछ और लोकेशंस के ऑप्शंस कंफर्म होते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई बेटर लोकेशन है, जैसे आप चाहते हैं कि जमशेदपुर में काफ़ी सारे लोग चाहते हैं कि मैं वहाँ पर आऊँ, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं उस डेटा के बेसिस पे मैं डिसाइड करूँगा कि अगर ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट अगर जमशेदपुर का है और मुंबई का नहीं है, तो जमशेदपुर जाना बेटर रहेगा। तो आप नीचे लोकेशन बताइए कहाँ पर मुझे आना चाहिए, और अगर आपके पास कोई कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, और वहाँ पर अगर हम कोई अच्छे से इंटरेस्टिंग ब्लॉगिंग रिलेटेड इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तो उससे अच्छा कोई और ऑप्शन नहीं रहेगा। अगला सवाल है गोपाल कृष्णन का। आस्क फोनडार, आस्क अमित भवानी, डू यू थिंक दैट ब्रांड नेम्स कैन डिफाइन द क्वालिटी? मतलब इनका सवाल ये है कि क्या ब्रांड नेम क्वालिटी डिफाइन करता है या नहीं। हाँ, ये डिफाइन करता है। अगर आपने मुझे सवाल पूछा होता 4 से 5 साल पहले, अगर 5 साल पहले आप मुझे पूछते कि सैमसंग फ़ोन बढ़िया है, तो मैं बोलता हूँ हाँ बढ़िया, सैमसंग, LG, HTC, सोनी या फिर नोकिया। लेकिन अब सब समय बदल चुका है। अब आप नोकिया को बिल्कुल रिकमेंड नहीं कर पाओगे ब्लाइंडली, क्योंकि आपको पता ही नहीं वो HMD ग्लोबल है। आप बोलोगे कि नोकिया 6 खरीद लो, जो जनवरी में लॉन्च हो चुका है, अभी तक तो फ़ोन आया ही नहीं मार्केट में, हमने उसकी सर्विस भी एक्सपीरियंस अभी लिया भी नहीं है, कैसी सर्विस रहेगी। और इसके अलावा अगर हम बात करें HTC की, सोनी की, LG की, तो 50,000 में फ़ोन अभी लॉन्च होता है, 30,000 की उसकी प्राइस हो जाती है 2 महीने के अंदर। तो आप कैसे रिकमेंड करोगे उन तीनों ब्रांड्स के फ़ोन्स को? और इसके अलावा अगर आप मार्केट में जाओगे, लोकली किसी बंदे को पूछोगे कि भाई मैं ओप्पो का फ़ोन खरीदना चाहता हूँ, खरीदो या नहीं, वो बोलेंगे हाँ भाई खरीद लो।
क्योंकि ये बहुत ही बड़ी कंपनी है। उनको इनसे मतलब नहीं होता कि उनकी सर्विस कैसी रहेगी, उनकी प्रोडक्ट में फीचर्स कैसे मिल रहे हैं, क्या वो कॉस्ट इफेक्टिव है, क्या उनको वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मिल रहा है, उन सबसे उनको मतलब ही नहीं है। उनको दिखता है कि अमिताभ बच्चन जी ने बोला कि OnePlus बड़ा अच्छा ब्रांड है, या फिर IPL मैचेस या फिर चैंपियंस ट्रॉफी में ओप्पो वीवो की ब्रांडिंग उनको दिखकर उनको भी लगता है कि बहुत बड़े ब्रांड्स हैं, तो ये मार्केटिंग के थ्रू ये अपनी ब्रांडिंग को पुश कर रहे हैं। तो इस डायरेक्टली इनका कोई रिलेशन नहीं होता है ब्रांड नेम का क्वालिटी के साथ। अगला सवाल है शुभम का। आस्क अमित भवानी, हाउ स्मार्ट ग्लूकोज मीटर विल वर्क विद iPhone 7 and the MI6। तो अगर आपने वॉच नहीं किया है मेरा पिछला वीडियो, तो मैंने एक अनबॉक्सिंग किया था और रिव्यू किया था एक स्मार्ट ग्लूकोज मीटर को, जो आप अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और अपने हाथों हाथ आपको अपना डेटा मिल जाएगा। लेकिन इनका सवाल इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि आप वहाँ पर स्माइलीज भी देख सकते हैं, क्योंकि iPhone 7 के अंदर 3.5 हेडसेट जैक नहीं है और इस प्रोडक्ट को आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगला सवाल है अभिनव दुबे का। सर, why don't you give your reviews on OnePlus 5 and the Honor 8 Pro on YouTube? सो अभिनव, हम हमारे रिव्यूज़ हमारी वेबसाइट जो है phonera.com पर तो रेगुलरली शेयर करते ही हैं, लेकिन YouTube में इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि YouTube को अगर आपको वीडियो बनाना है तो आपको कम से कम 2 से 3 दिन का समय लगता है सिर्फ प्रोडक्शन और एडिटिंग करने में और फिर वॉइस ओवर और ये सब काम करने में। और जब तक हमारे पास फ़ोन आता है, कभी कभी फ़ोन आता है रिव्यू करने के लिए, कभी हम लोग फ़ोन खरीदते हैं, और जब हम फ़ोन खरीदते हैं या फिर रिव्यू के लिए फ़ोन आता है, मोस्टली ये फ़ोन आता है लॉन्च के दिन या फिर लॉन्च के बाद, कभी कभार फ़ोन हमारे पास अर्लियर आ जाता है। तो अगर हमारे पास फ़ोन आता है लॉन्च के दिन और अगर हम रिव्यू करने के लिए 2 से 3 हफ्ते का समय लगाते हैं, तो उसके बाद तो लोगों का कोई इंटरेस्ट रहता ही नहीं है इस फ़ोन को रिव्यू का देखने के लिए, क्योंकि तब तक वो फ़ोन ऑलरेडी मार्केट में चला गया है सेल्स पर और लोग ने उसको खरीद भी लिया है। तो इसके बाद तो इसको रिव्यू करने का कोई सेंस नहीं बनता है। हाँ, रही बात अनबॉक्सिंग की, तो मैं उसकी अनबॉक्सिंग तो जिस दिन लॉन्च होता है उसी दिन कर देता हूँ, और लोगों को ज़्यादातर मैंने देखा है कि इंटरेस्ट होता है अनबॉक्सिंग पर और ना ही रिव्यू पर। अखिल, ask Phonera, hey Amit, big fan, my uncle lives in the UK and Pebble sells at 4,000 to 6,000 rupees. Is it worth getting since the company is dead? What about the service? अखिल, अगर मैं बात करूं पेबल की, तो मुझे उनसे बहुत ही अच्छी एक्सपीरियंस भी रहे हैं, बैड एक्सपीरियंस भी रहा है। जब उन्होंने सबसे पहले अपना कैंपेन किया था किकस्टार्टर पर, तब वो मेरा फर्स्ट स्मार्ट वॉच था जो मैंने ई इंक बेस्ड स्मार्ट वॉच खरीदा था, और मैंने तब बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इस टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस किया था। और मैंने करीब 40 से 50 हज़ार रुपये उनके खर्चा किया। उनका कुछ ऑफिशियल एडिशन था, 3 या 5 विटनेस स्मार्ट बैंड्स थे, स्मार्ट वॉचेस थे, जो मैंने खरीदा। मुझे पता भी नहीं अभी कहाँ गए, वो बिल्कुल डेड भी हो गए थे, चार्जिंग उसके काम नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। और ये कंपनी अब एक्वायर हो चुकी है फिटबिट के थ्रू, और अभी फिटबिट उनके ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं कर रहा है। फिटबिट उनकी टेक्नोलॉजी ली है, वो अभी लॉन्च करने वाले एक नया स्मार्ट वॉच, तो पेबल से आप कोई आशा नहीं रख पाएंगे और मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा इस प्रोडक्ट को खरीदने का। उत्सव का सवाल है, आस्क फोनरा, प्लीज स्टार्ट फोनरा टॉक, व्हाई डिड यू स्टॉप दैट सीरीज? उत्सव, नाउ दैट्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो पिछले 2 साल से मेरा फोकस था हमारी वेबसाइट के ऊपर phonera.com। मैं हमेशा ट्विटर पे यही बात बोलता रहता हूँ, और अब मेरा फोकस शुरू हुआ है इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। अब मैं आपके सारे कमेंट्स को पढ़ता हूँ, ट्विटर पे आपको रिप्लाई भी करता हूँ, क्योंकि अब मेरा फोकस है यूट्यूब के ऊपर। और 2 साल पहले मैंने शुरू की थी फोनरा टॉक की सीरीज, जहाँ पर मैं डेली न्यूज़ शेयर करता था, लेकिन बहुत ही कम रेस्पॉन्स आता था उन वीडियोज़ के थ्रू, मतलब करीब 500 से 1000 व्यू पर वीडियो। मैंने वहीं पर उसको सीरीज़ को बंद किया, क्योंकि आप डीमोटिवेट हो जाते हो। आप 2-3 घंटे मेहनत करते हो और फिर वीडियो में कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, तो आप क्या करोगे? उसको वहीं पर स्टॉप कर दोगे। उसके बाद फिर पिछले साल मुझे लगा कि यार फिर से शुरू करते हैं, फिर से ट्राई करते हैं। फिर से ट्राई किया, हाँ, व्यूज़ थोड़ी बहुत बढ़ी, 4 से 5000 व्यू पर वीडियो, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। मतलब 4-5 हज़ार व्यू फॉर द एफर्ट यू पुटिंग इन वॉज नॉट वर्थ इट। तो मैंने फिर से वहीं पर रोक दिया उस सीरीज़ को, और फिर मैंने कहा कि मैं वापस कभी ना कभी शुरू करूँगा। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं फोनरा टॉक की सीरीज़ को वापस से शुरू करूं, आप चाहते हैं कि मैं डेली न्यूज़ इस चैनल पर शेयर करूं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आपका फीडबैक। आपको क्या लगता है कि मैं इस सीरीज़ को शुरू करूं या नहीं करूं? आपको कौन सी सीरीज़ किसी और की अच्छी लगती है, जिसके लिए आपको लगता है कि मुझे भी शुरू करनी चाहिए? तो आप नीचे कमेंट्स में उसके बारे में बताइए, और मैं फिर सोच के शुरुआत करूँगा फोनरा टॉक की सीरीज़ को। अगला सवाल है अखिल साई का। Ask Phonera, sir, suggest me best laptop under 40,000 rupees. I am a student doing my bachelor's degree in computer science. तो अखिल, मैंने पिछले 17 साल के अंदर काफ़ी सारे डेस्कटॉप्स यूज़ किए। उसके बाद मैंने काफ़ी सारे विंडोज़ के लैपटॉप यूज़ किए, जो थे डेल, HP, लेनोवो और ये सारे ब्रांड्स के। और उसके बाद मैंने करीब 10 साल से, नहीं 10 साल तो नहीं होंगे, 2009 मतलब 7-8 साल से सिर्फ मैक ही यूज़ कर रहा हूँ। मेरे पास iMac है, मैकबुक प्रो है, मैकबुक प्रो रेटिना, मैकबुक एयर है, मैक मिनी है ऑफिस में, और हमारी फोनरा की पूरी टीम बिल्कुल सिर्फ मैक ही यूज़ करती है। और इसका पीछे रीज़न ये है कि अगर आपको 40,000 का बजट है तो आप मैक मिनी खरीद सकते हो और एक 7-8 हज़ार का एक डिफॉल्ट बेसिक मॉनिटर खरीद सकते हो, जिसमें आपको बेस्ट प्रोडक्टिविटी मिल जाएगी और बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगा, ना कि आपको जो विंडोज़ बेस्ड कंप्यूटर पर मिलेगा।
HP, डेल, लेनोवो, इन सब की लाइफ लाइन जनरली होती है 1.5 से 2 साल। इससे ज़्यादा वो कंप्यूटर चलते नहीं है, क्योंकि वो तब तक उनकी बैटरी खराब हो जाती है और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं। और जनरली भी उनकी बैटरी होती है 2 से 3 घंटे, 4 घंटे। लेकिन मैक की बैटरी होती है 8 से 10 घंटे। अगर आप कॉलेज जाते हैं तो मैकबुक एयर खरीद लिया, 50,000 में मिल जाता है। थोड़ा सा बजट बढ़ाना पड़ेगा आपको, लेकिन 50,000 में आप एक पतले से लैपटॉप को, स्लीक लैपटॉप को लेके जा सकते हैं। और ना सिर्फ शो ऑफ के लिए, एक्चुअली शो ऑफ तो दूर की बात है, शो ऑफ तो करोगे ही, फ्लॉन्ट लायक होते हैं मैक के लैपटॉप्स, लेकिन प्रोडक्टिविटी बेस्ट होती है। OS X इनका परफेक्ट OS है, जो अभी विंडोज़ को एज ए इंस्पिरेशन लेना चाहिए, उनको भी कुछ फीचर्स लेके आने चाहिए। और कोई क्लटर नहीं होता है, बहुत कम चांस होते हैं वायरस आने के उसके अंदर। तो बहुत ही ओवरऑल बेस्ट पैकेज होता है मैक का OS और मैक का मतलब एप्पल मैकबुक सीरीज़। तो अगर आपका बजट कम है तो आप मैक मिनी खरीद लीजिए, जिसको आप कहीं आप ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं तो आप खरीद लीजिए एप्पल मैकबुक एयर या फिर मैकबुक प्रो रेटिना। तो ये थे कुछ जवाब, कुछ और सवाल भी है, बट मैं इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करता हूँ और अगले हफ्ते ये वीडियो फिर से वापस लाइव होगा। और ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था, पहला अटेम्प्ट फेल गया, दूसरा अटेम्प्ट फेल गया, लेकिन अब मैं होप करूँगा कि ये वीडियो चल जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फोनडा को कुछ ऐसी वीडियोज़ के लिए। मैं हूँ अमित और मैं मिलता हूँ आपको हमारे अगले वीडियो में। और नीचे दिए गए नोटिफिकेशन बटन या फिर उस घंटी को दबाना मत भूलिए, क्योंकि उस बटन के द्वारा ही आपको पता चलेगा कब मेरा नया वीडियो लाइव होगा। तो चलिए गाइज, सी यू, बाय बाय।